मेरे चैनल अदनान व्यूज़ में मेरे तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद। पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान का मुकामी तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर न सिर्फ अपनी जदीद टेक्नोलॉजी बल्कि कारकर्दगी में भी कई मुल्कों के जंगी तैयारों को पीछे छोड़ चुका है। हालिया पेशरफ्त ने दिफाई माहिरीन को चौंका दिया है। क्या पाकिस्तान ने अपने जेट फाइटर को मज़ीद ताकतवर बना दिया है? क्या ये दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों को टक्कर दे सकता है? जानिए मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से तैयार होने वाला JF-17 थंडर दुनिया के बेहतरीन मल्टी रोल फाइटर तैयारों में शुमार होता है। इस प्रोजेक्ट का आगाज़ 1990 की दहाई में हुआ, जब पाकिस्तान ने खुद मुख्तार दिफाई सलाहियत हासिल करने का फ़ैसला किया। 2003 में इस तैयारे ने अपनी पहली परवाज़ की और 2007 में पाक फ़ज़ाइया में शामिल कर लिया गया। ये तैयारा न सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई ताकत का मज़हर है, बल्कि इसे दुनिया के कई ममालिक ने ख़रीदने में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। व्यूअर्स, मैं सबसे पहले आपको JF-17 थंडर की खसूसियात बताता हूँ। ये लड़ाका तैयारा जदीद एवियोनिक सिस्टम, रडार और हथियारों के निज़ाम से लैस है। स्पीड इसकी 1.6 मैक तकरीबन 1975 किलोमीटर फ़ी घंटा है। रेंज इसकी 1200 किलोमीटर है। इसमें जो हथियार अपलोड हुए हैं वो है एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और स्मार्ट बम। इसके अलावा इसका जो रडार है वो जदीद AESA रडार, जिसकी मदद से ये कई अहदाफ को बैक वक्त ट्रैक कर सकता है। ये तैयारा हर किस्म के मौसम में ऑपरेशन करने की सलाहियत रखता है और दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए जदीद सेंसर्स का इस्तेमाल करता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खसूसन इसमें जो अहम पेशरफ्त हुई है वो हालिया ख़बरों के मुताबिक पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लॉन्च कर दिया है, जो कि इस सीरीज़ का सबसे जदीद वर्जन है। इसमें जदीद हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और बेहतरीन BVR मिसाइल शामिल किए गए हैं। ये नई अपडेट ना सिर्फ भारत के राफेल तैयारों को चैलेंज कर सकती है, बल्कि ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी तब्दील कर सकती है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने आलमी सतह पर भी पज़ेराई हासिल की है। JF-17 थंडर ने बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइशों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। नाइजीरिया, म्यांमार और अज़रबैजान, इराक जैसे ममालिक ने इस तैयारे को अपनी फ़ज़ाइया में शामिल किया है और नाइजीरिया, म्यांमार और अज़रबैजान और इराक ने ये तमाम तैयारे पाकिस्तान से ख़रीदे हैं। माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान ने इस तैयारे के ज़रिए ख़ुद कफ़ालत की जानिब एक अहम कदम उठाया है और अब ये किसी पर इन्हिसार किए बग़ैर अपने दिफा को मज़ीद मजबूत बना सकता है। क्या ये दुनिया के जदीद तैयारों को टक्कर दे सकता है? ये सवाल हर किसी के जहन में है और माहिरीन का कहना है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अपनी कारकर्दगी और कीमत के लिहाज से एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसकी लो मेंटेनेंस कॉस्ट और जदीद टेक्नोलॉजी इसे न सिर्फ दुश्मन के ख़िलाफ़ मौसर बनाती है, बल्कि तवील मुद्दत तक इस्तेमाल के लिए भी मौजू है। व्यूअर्स, मौजूदा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर साहब जो हैं, उन्होंने इसको अपग्रेड करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान एयर फोर्स का मोराल शुरू से ही बुलंद रहा है। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के तैयारे जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता रहे हैं, जिनमें सबसे पहले F-86 सैबर, F-4 फैंटम 2 और F-104 का बेहतरीन इस्तेमाल और उनका इम्तिजाज पाकिस्तान को शुरू से ही भारत पर फ़ौक़ियत दे चुका है। पाकिस्तान के F-16 तैयारे तो भारत के लिए खौफ की अलामत हैं। जिस दौर में पाकिस्तान ने F-16 को ख़रीदा, उस वक्त F-16 दुनिया के बेहतरीन फ़ाइटर जेट्स में नंबर 1 था। आम ख्याल ये है कि ये तैयारा F-16 की जगह लेने के लिए बनाया गया था। सो व्यूअर्स, इस बात में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि F-16 और JF-17 थंडर का कंपैरिजन डिफरेंट है। F-16 मल्टी रोल है, JF-17 भी मल्टी रोल है, लेकिन इसके एवियोनिक्स और इसमें रडार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। व्यूअर्स, उसकी तफसीलात
अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको JF-17 का मुतबादिल इस्तेमाल बताता हूं कि ये क्यों पाकिस्तान एयरफोर्स ने चुना। ये चाइना का FC-1 ज़ियाओलिंग था। ये 4th जनरेशन का लाइट वेट सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था, जो जॉइंटली डेवलप किया चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने। ये 3rd जनरेशन के तैयारे A5C, F7P, PG, मेराज 3, मेराज 5 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जगह लेने के लिए बनाया गया था। व्यूअर्स, ये बात हैरान कुन है कि JF-17 को इंटरसेप्टर, ग्राउंड अटैक और एंटी शिप एयरक्राफ्ट के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है, और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि JF का मतलब क्या है। सो व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि J स्टैंड्स फॉर जॉइंट, F फॉर फोर्स फॉर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, JF, और इसके 17 का मतलब है कि इट इज़ द सक्सेसर टू दी F-16, यानी कि F-16 पाकिस्तान के पास बेहतरीन चॉइस थी। उससे भी बियॉन्ड द इमेजिनेशन F-16 पाकिस्तान ने इसका नाम चुना 17, तो ये बना JF-17। चाइना ने जो जहाज़ बनाया था FC-1, तो उसका मतलब भी फाइटर चाइना 1 था, और ये बॉम्बिंग के लिए यूज़ होता था। JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 रशिया के किल्मोव RD-93 इंजन से लैस हैं। ब्लॉक 3 को RD-93 MA टर्बोफैन इंजन से अपग्रेड किया गया है, और इसकी टॉप स्पीड जो बनती है 1.6 मैक है, लेकिन मुख्तलिफ़ चैनल्स पे इसकी मुख्तलिफ़ स्पीड को व्यूअर्स ने वॉच किया है। जहाँ तक मेरा ख्याल है 1.8 मैक में भी इसकी स्पीड को चेक किया गया है, और अगर आप विकीपीडिया पे करते हैं तो उसकी स्पीड 1.8 के बजाय 2.0 शो करेगी मैक। सो व्यूअर्स, इसकी जो पहली फ़्लाइट थी वो 25 अगस्त 2003 को हुई, और उस टाइम उस ब्लॉक 1 की रेंज 3482 किलोमीटर थी। उसका वेट 6586 किलोग्राम था, और उसका विंग स्पैन 9.45 मीटर था। ब्लॉक 1 की प्रोडक्शन टोटल जो है वो बनी है 2015, 16 और 17 में मिलाकर टोटल 106। ब्लॉक 2 जो स्टार्ट हुआ है वो 2017 में स्टार्ट हुआ है। डबल सीट के तौर पर ये एयरक्राफ्ट स्टार्ट हुआ है। ब्लॉक बी में ही ये खासियत है कि वो ट्विन सीट है। बाकी ब्लॉक 3 भी सिंगल सीट का वेरिएंट है, और दिसंबर 2020 में इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई। JF-17 थंडर जो है इंडक्ट हुआ फरवरी 2010 में। उस टाइम इसका 58% पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता था, असेंबल होता था, और 42 चाइना में होता था। लेकिन ब्लॉक 3 की टोटल प्रोडक्शन अब पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में ही हो रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कई ममालिक ने इस बात को सराहा है, जिनमें इंडोनेशिया सरफहरिस्त है, कि वो जनूबी कोरिया के साथ मिलकर 4.5 जनरेशन की मैन्युफैक्चरिंग का ना सिर्फ इरादा रखते थे, बल्कि उन्होंने उसमें बेहतरीन हिकमत अमली भी करी और प्लांट भी लगाया, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है, क्या JF-17 थंडर वाकई दुनिया के जदीद तरीन जंगी तैयारों को चैलेंज कर सकता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।